चलिए आज बात करते हैं ट्रू लव 18 क्लब की अनोखी दुनिया के बारे में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दावा करता है कि वो रिश्तों को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखता है। तो आज हम इसके पूरे मॉडल की हर एक परत को खोलकर देखने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस क्लब की जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे। फिर इसके अलग अलग मेंबरशिप लेवल्स को देखेंगे, मतलब फ्री वाले से लेकर सबसे खास तक। और आखिर में जानेंगे कि इसके पीछे का असली मैसेज क्या है। शुरू करें। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्लब आखिर है क्या और ये खुद को कैसे बताता है। ये बस कोई डेटिंग ऐप या वेबसाइट नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। सॉस के हिसाब से ये सिर्फ एक डेटिंग मॉडल नहीं बल्कि रिश्तों के लिए एक पूरा वेलनेस इकोसिस्टम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फोकस सिर्फ किसी से मिलने पर नहीं है बल्कि इमोशनल हेल्थ और अंडरस्टैंडिंग पर है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो है बुनियादी नींव और मार्गदर्शन। मतलब ये क्लब शॉर्ट टर्म या कैजुअल मुलाकातों की जगह लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने पर जोर देता है ना? ये एक इंटरेस्टिंग अप्रोच। अच्छा, तो ये पूरा इकोसिस्टम 5 अलग अलग मेंबरशिप मॉडल्स पर बना है। आप समझिए कि ये 5 अलग अलग दरवाजे हैं और हर दरवाजा एक अलग तरह के एक्सपीरियंस की तरफ ले जाता है। चलिए एक एक करके इन दरवाजों को खोलते हैं। तो इस दुनिया में पहला कदम कैसे रखा जाए, इसकी शुरुआत होती है फ्रीमियम मॉडल से, और ये दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। ये ना क्लब में एक फ्री एंट्री की तरह है। मतलब आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं और आपको मुफ्त में कंटेंट भी मिलता है। ये एक अच्छा तरीका है ये समझने का कि क्लब का माहौल और सोच कैसी है, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। चलिए अब बात करते हैं यंग जनरेशन की। इस क्लब के पास उनके लिए 2 स्पेशल प्रोग्राम्स हैं। इससे पता चलता है कि वो आने वाले कल के रिश्तों को बनाने पर कितना ध्यान दे रहे हैं। पहला है ज़ेन अल्फा क्लब, और ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ऑफलाइन है। सोचिए, आज की डिजिटल दुनिया में टीनेजर्स के लिए एक ऑफलाइन और फ्री मेंबरशिप देना, ये एक काफी अनोखा कदम है। और इनका मकसद भी कोई छोटा मोटा नहीं है, राष्ट्र के युवाओं को आकार देना। ये लाइन दिखाती है कि इनकी सोच सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स तक ही नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक असर तक जाती है। टीनेजर्स के बाद नंबर आता है कॉलेज स्टूडेंट्स का। उनके लिए भी एक खास पेशकश है और इसकी कीमत वो भी काफी सोच समझकर रखी गई लगती है। कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ $1 में प्रीमियम 18 मेंबरशिप टूल्स का एक्सेस मिल जाता है। ये कीमत इसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बना देती है जिनका बजट अक्सर टाइट होता है। ये उनको कम उम्र में ही इस इकोसिस्टम से जोड़ने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी है। अच्छा, अब आते हैं उन लेवल्स पर जो उन लोगों के लिए हैं जो रिश्तों को लेकर ज़्यादा सीरियस हैं और एक गहरी कमिटमेंट के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है एलीट टियर की, जिसकी कीमत $18 से $99 तक जाती है। तो ये प्राइस रेंज हमें क्या बताती है? यहाँ फोकस सपोर्टिव गाइडेंस पर है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जितना ज़्यादा पे करेंगे आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उतना ही ज़्यादा पर्सनल सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा। और फिर इस पूरे इकोसिस्टम के बिल्कुल टॉप पर है यूफोरिया क्लब। जैसा कि सोर्स बताता है, ये सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं है, ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। और इसकी कीमत भी इसकी एक्सक्लूसिविटी को दिखाती है, $1111। लेकिन पेमेंट का तरीका और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कॉस्ट को 35 रिप्रोडक्टिव सालों के लिए एक सालाना पेमेंट के तौर पर बताया गया है। ये एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि एक अजीब फ्रेज है जो शायद परिवार और विरासत पर एक लंबे फोकस का इशारा करता है। और हाँ, इसमें शामिल होना भी कोई आसान काम नहीं है। सोर्स के मुताबिक सिर्फ 99 ब्लॉक ही अवेलेबल हैं, जो इसे और भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव बना देता है। आखिरकार लिमिटेड चीज़ों की ही तो डिमांड होती है। तो ये टेबल एक तरह से इन सारे लेवल्स को एक साथ ले आती है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये क्लब टीनेजर्स से लेकर सीरियस अडल्ट्स तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है, एक फ्री एंट्री से लेकर एक एक्सक्लूसिव लाइफ टाइम कमिटमेंट तक। तो इन सब मेंबरशिप टियर्स और प्लान्स के पीछे की असली सोच क्या है? सब कुछ आके एक सिंपल से आइडिया पे टिक जाता है, जहां एहसास मायने रखता है। ये लाइन एक तरह से इस क्लब की पूरी फिलॉसफी को बता देती है कि यहाँ लॉजिक या ऊपरी चीज़ों से ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन को अहमियत दी जाती है। यही वो एक आइडिया है जो इस पूरे इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ता है। तो हमने ट्रू लव 18 क्लब के मॉडल को डिकोड तो कर लिया है, जैसा कि सोर्स मटेरियल में दिया गया है, पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या रिश्तों के लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड वेलनेस इकोसिस्टम सच में काम कर सकता है? इस बारे में सोचना तो बनता है।